वीरेंद्र सिंह मूलतः वाराणसी के चिरई गांव निवासी है। इससे पहले वीरेंद्र सिंह कांग्रेस, बसपा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य कर चुके हैं। वीरेंद्र सिंह ने चिरई गांव विधानसभा सीट से 1996 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2003 में चिरई गांव विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने बसपा के टिकट पर जीत हासिल की और दोबारा विधानसभा में पहुंचे। आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। जैसा कि जो है इस समय जो लोकसभा के चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं और लोकसभा चुनाव जो है उसका जो बिगुल है वो पूरी तरह से बच चुका है। और यहां पर अगर बात करते हैं चंदौली जिले की लोकसभा सीट के लिए जो है तो इस बार जो है बहुत ही खास हो गई, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी से जो है पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह को जो है अखिलेश यादव जी ने उतारा है। तो यहाँ पर मंत्री जी खुद हमारे साथ में है, बातचीत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए हम मंत्री जी से बात मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रातः दर्पण न्यूज। मंत्री जी, आपसे एक प्रश्न मैं आपसे ये करूंगा कि ये मेरा प्रश्न नहीं है, ये चंदौली की जो जनता है वो मेरे द्वारा ये करना चाहती है कि आप यहाँ लोकसभा चंदौली में यहाँ पर आए हुए हैं। ये चंदौली जो है आप ये नया है या पुराना? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि आप यहाँ के मंत्री जी जो है यहाँ के निवासी नहीं है, तो जो है इसके ख्याल से लोगों का ये बार बार प्रश्न किया जा रहा था। तो पब्लिक का जो क्वेश्चन है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, ये विरोधियों की बात है। मैं जब जिलाध्यक्ष था कांग्रेस में जी, तो उस समय चंदौली और बनारस जी दोनों एक था, भदोही भी था जी। तो ये कैसे कह देंगे कि हम जो है कि यहाँ हमारे क्षेत्र में इसके लिए नया है हमारे लिए। एक एक गांव में हमारे कार्यकर्ता उस समय थे। जितने भी आप जो है कांग्रेस पार्टी के देख रहे हैं, चाहे छोटू तिवारी हो, चाहे वो रजनीकांत मिश्रा हो, चाहे वो शेख मोहम्मद खान हो, चाहे तमाम ऐसे लोग हैं, यहाँ अशोक थे, जायसवाल थे, ये सब, हाँ, ये सब जो है हमारे कार्यकर्ता रहे हैं और गांव-गांव घूम करके लोगों की सेवा की है और मुद्दों को उठाया है, संघर्ष किया है सड़कों पर। और शिवपुर और ये क्या नाम है, अजगरा, ये दोनों इसी लोकसभा का अंग है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैं बाहर से? बिल्कुल बिल्कुल बाहर से नहीं है, जो है मंत्री जी ने कहा है कि बिल्कुल बाहर से नहीं, वो यहीं से है, वो यहीं का हिस्सा है। मंत्री जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो है चंदौली में जो है आप ये कौन कौन से अभी तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे आपको जो है समझ में आए कि ये मुद्दे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रखने लायक है? देखिए, चंदौली में सबसे बड़ा मुद्दा जो ये है वो किसानों की है, यहाँ के गरीबों की है, यहाँ के तमाम नदियों के में जो कटान हो रहे हैं उसकी कुंडा में जो कटान हो रहा है, और एक तरीके से वादा खिलाफी की। पंडित जी से मिलने के लिए हर आदमी 10 साल हो गए, कोई आदमी उठ कर नहीं कह सकता कि वो जो है किसी से मिले हो, किसी के लिए एक लेटर भी लिखे हो और किसी के दुख तकलीफ में कभी शामिल हुए हो या किसी के खुशी में भी वो शामिल होने का प्रयास किया। मंत्री जी, आखिर किस तरीके से जो है ये जो यहाँ पर जो है एक आपने बार बार अपनी जो बात कर रहे थे उसमें पीडीए का भी नाम लिया है आप, क्या है पीडीए? और इसी बार जो है पीडीए को जो है इसी बार क्यों समाजवादी पार्टी ने लाया? इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव जी थे, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने पीडीए को जो है क्रिएट नहीं किया था। इस बार जो है उन्होंने पीडीए को लेके आए, तो क्या लगता है कि यह पीडीए के तहत जो है ये इस बार जो है समाजवादी पार्टी की जो नैया है पीडीए के तहत जो है वो नौका पार लग जाएगी? देखिए, पीडीए पहले भी था और पीडीए आज भी है, और पीडीए का मतलब वो तमाम ऐसे जाति के लोग, ऐसे लोग चाहे वो किसी जाति से हो जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, जो छाड़े गए हैं, जो दबाए गए हैं, जिनको अपने उनका अधिकार नहीं मिला है, वो सारे लोग एकजुट होकर के मंच पर आए हैं, उसी को पीडीए। मंत्री जी, एक चीज़, जैसा कि यहाँ चंदौली में जो है विगत 2 साल से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी से हम महेंद्र नाथ पांडे जो है यहाँ पर भारी उद्योग मंत्री के पद पर रहे हैं, तो किस तरीके से आप उसको हैंडल करने की किस प्रकार से कोशिश करेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़े दिग्गज नेता वो भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं और वो एक मंत्री हैं, और उसमें जो है आप यहाँ से उतारे गए हैं, तो किस तरीके से चुनाव को आप हैंडल कर रहे हैं? देखिए, जनता हैंडल कर रही है, हम थोड़ी हैंडल कर रहे हैं। जो उन्होंने जनता से वादा खिलाफी किया है, जो दुख दर्द में नहीं शामिल हुए, जनता खुद चुनाव लड़ रही है और ये जनता चाहती है कि वो जो है अब ऐसे जनप्रतिनिधि को हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, जो उनको जो है
जिनको खोजने में उनको टाइम लगता है, जिनसे मिलने में उनको दिक्कत आती है, जो अपनी तकलीफें जिनको नहीं सुना सकता, इसलिए जनता चाहती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को हम नहीं चुने और वो खुदा जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है और इस बार जनता उसका जवाब देगी। जी बिल्कुल। एक प्रश्न है मेरा मंत्री जी जो है, ये जो है किस तरीके से जो है आप लगता है कि जो है इस बार जो चुनाव जो हो रहे हैं तो इसमें जो है कौन से ऐसे मुद्दे आपको चंदौली में लगे कि जो है ये मुद्दे जो है पार्लियामेंट में, अगर आपको आशीर्वाद चंदौली ने दिया तो कौन से मुद्दे जो है पार्लियामेंट में आप उठाएंगे? बस एक ही प्रश्न है मेरा ये लास्ट। देखिए, हमारे जिस पार्टी से मैं लड़ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी से, मुखिया जी का ये नारा था कि जब तक गांव गरीब किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक देश की असली खुशहाली नहीं आएगी। तो उसके दिशा में गांव गरीब किसान मजदूर जितने जो सुदूर रहने वाले लोग हैं उनकी कितनी कठिनाइयाँ हैं, उस कठिनाई को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। यही माननीय विधायक जी से मैं एक प्रश्न कर लेता हूँ, जो पप्पू नारायण यादव जी जो है बहुत बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, क्योंकि एक ही प्रश्न मैं आपसे करना विधायक जी जो है, मंत्री जी यहाँ पर हैं, तो इस बार क्या लगता है कि जो है आपको जो है सीधा जो है इस बार मुकाबला जो है मंत्री जी का किससे हो सकता है? जो इस बार चंदौली का पूरे देश में लड़ाई इंडिया जी मंत्री जी के आने के बाद जी ये लड़ाई काफी मजबूत हुई है जी। आप लोकसभा चंदौली के लोगों ने फैसला किया जी कि ऐसा सांसद जो 10 साल में कभी नहीं दिखाई दी जी, कोई विकास का काम जी, भारी उद्योग मंत्री होने के बाद भी एक भी उद्योग चंदौली में नहीं लगा जी, ना तो किसानों को लाभ मिला। आज तक धान की कटोरा कहे जाने वाला आज तक किसान के काले धान का पैसा बाकी लोगों ने फैसला कर लिया है ऐसे नकारे सांसद को यहाँ से भगाएंगे। एनडीए के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र सिंह जी को भारी मतों से जिताकर लोकसभा भेजेंगे। विधायक जी, एक प्रश्न मेरा आपसे भी है कि जैसा कि जब हाई कमान की तरफ से जब वीरेंद्र सिंह को यहाँ पर जब उतारा गया था, इनकी नाम सूची में जारी किया था प्रत्याशी ग्रुप में, तो समाजवादी पार्टी के लोग ही जो है इनका प्रोटेस्ट करने लगे थे, विरोध करने लगे थे। तो ऐसे में जो है आप इन कार्यकर्ताओं को जो है इन समर्थकों को किस प्रकार से हैंडल करेंगे? कोई विरोध नहीं है, कहीं कुछ नहीं। अभी आपने देखा यही मुगल सराय का क्षेत्र है जी, जिस तरह से गंजी प्रसाद जी को लोगों ने इतना मोहब्बत किया कि टिकट कटा था जी, तो उनको निर्दल खड़ा कर जी, पहली तारीख को वोट देने का टाइम मिला जी, और उसी दिन गंजी प्रसाद जी की श्रद्धांजलि है जी। लोग जाके हमको आपको श्रद्धांजलि देना, हम लोग हर साल देते हैं जी। इस बार लोगों ने तय किया है, चंदौली लोकसभा के लोगों ने, कि श्रद्धांजलि के रूप में इतने वोटों से हम लोग जिताएंगे वीरेंद्र सिंह जी को, वही बड़ी से बड़ी श्रद्धांजलि। तो ये थे जो है पप्पू नारायण यादव जी जो है, इनसे हमने बात किया, जो है पूर्व मंत्री जो है वीरेंद्र सिंह जी से मैंने बहुत सारी बातचीत की जो है। अब इस बार देखना होगा कि जो है चंदौली में लोकसभा की सीट पर जो है किसके सजेगा जो है ताज और कौन हो जाएगा बेताज, ये आने समय देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, पत्रकार न्यूज़, चंदौली।